नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़े इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी देने वाले हैं कि आप फरवरी माह में चने में फसल में किन किन बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रोग, फंगस, सिंचाई, हर चीज़ की जानकारी मिलेगी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ लें। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, इस समय चनों में फूल और फली बनने की अवस्था है। तो अगर आपको लगता है कि खेत में नमी की कमी है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और पलपट जो अपनी घेंटी बनती है उस समय भी आप सिंचाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि दाने का जो भराव होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और दाना चमकदार होगा और फसल समय से पहले नहीं आएगी। मतलब जो नमी की वजह से आपकी फसल पककर ही अच्छी तरह से एकदम फहरा कर आता है चना, जो वैसे आएगी। तो पहला तो हो गया सिंचाई प्रबंधन। ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा नमी में आपकी फंगस एक्टिव हो जाती है, तो ज़्यादा फंगस भी सिंचाई भी दिक्कत वाली होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे निदाई गुड़ाई। तो इस समय आप पीछे देख रहे हैं ये राई वगैरह जमी हुई है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। कोई भी खरपतवार खेत में नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं पहले वीडियो में बताता हूँ कि जो खरपतवार होती है वो आपकी जो फसल की उर्वरा जो ज़मीन की शक्ति है वो खींच लेती है, तो फसल को मिल नहीं पाती। इसलिए खेत में खरपतवार मुक्त रखना अति आवश्यक है। इससे आपके उत्पादन पर लगभग 20% असर होता है। प्रबंधन, यदि आपको लगता है कि फसल अपनी कमज़ोर है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या फूल पर चल रही है फसल, तो आप 1% यूरिया 1 लीटर पानी में मिला के माप के अनुसार, जैसे 1 एकड़ में 100 लीटर पानी डालते हैं तो उस अनुसार आप यूरिया मिलाकर 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, चिलीटेड आती है। करेंगे अपन रोग एवं कीट प्रबंधन। तो इस समय चने की फसल में जब फली बनने की अवस्था होती है तो इल्ली का प्रकोप और दूसरा जो प्रकोप होता है वो होता है कुक्टा रोग, विल्ट। तो इसके लिए आप इमामेक्टिन का प्रयोग इल्ली के लिए कर सकते हैं। और फंगिसाइड आप एबुकोनाजोल है, एज़ोस्ट्रास्टोबिन है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं आप। ध्यान रहे पानी अपन को स्प्रे में ज़्यादा लेना है, तो पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होता है, समान रूप से पूरे खेत में दवाई आपकी फैल जाती है। और दूसरा जो फंगिसाइड डालते हैं उसमें भी पानी आपको ज़्यादा लेना है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और जो फली मतलब जो फूल आता है उस समय अपन को बोरोन का स्प्रे और 00 बाउंड दोनों का मिक्सर स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें भोजन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो बोरोन से फसल में फूल की संख्या में आप वृद्धि देख सकते हैं स्प्रे करने से, तो आप उसका स्प्रे ज़रूर करें फूल की अवस्था में। और जो फली बनते टाइम आप इल्ली का ध्यान रखते रहें। खेत में आवश्यक रूप से चारों तरफ आप घूमकर चेक करते रहें कि कहीं इल्ली का प्रकोप तो नहीं है। यदि आपको लगता है तो आप लिक्विड जो इंसेक्टिसाइड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन लिक्विड में भी आता है, सस्ता भी रहता है, तो आप इसका उपयोग करके और अपनी फसल को इल्लियों से या कीटों से बचा सकते हैं। तो एक ही कुछ जानकारी आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहला स्टेज है सिंचाई का, दूसरा खरपतवार नहीं होना चाहिए खेत में, तीसरा आप रोग प्रबंधन, फूल बनने की अवस्था पर आवश्यक स्प्रे, और
निगरानी बहुत ज़रूरी है खेत की, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप जानकारी का लाभ लें, और आपको उम्मीद है समझ में सब कुछ आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य किसानों तक जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। और यदि आप किसी और फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, तो मैं अगली वीडियो में उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।